हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान यानी कक्षा 8वीं का विज्ञान का जो हमारे समक्ष यहाँ पर अध्याय आया है घर्षण। यानी देखा जाए तो फिक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू के अंतर्गत करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन देखें तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आती हैं और इन क्वेश्चनों का जो है अपना एक विशेष महत्व है। तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कक्षा 8वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत साइंस यानी घर्षण, इसे हम फिक्शन भी कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक सोचेंगे, विचारेंगे और एनालाइज करेंगे। इवन कि हर एक पहलू को आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। और देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो होगा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ आपका जो है पेपरों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। हमारे समक्ष क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है वो आया है कि जब भी संपर्क में आने वाली सतहों एक दूसरे के सापेक्ष गति या गति करती है तो घर्षण बल कम में आता है। क्वेश्चन समझ में आया? जब भी संपर्क में आने वाली सतहों एक दूसरे को सापेक्ष गति या गति करती है तो घर्षण बल काम आती है। Whenever the surface in contact tend to move with respect to each other, the force friction come into play. The friction come into the play here. A, केवल यदि वस्तु ठोस हो। B, केवल तभी जब दो वस्तुओं में से एक तरल हो। या C, केवल तभी जब दो वस्तुओं में से एक गैसीय हो। या D, चाहे वस्तु ठोस हो या तरल या गैसीय हो। तो क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि जब हम संपर्क में आने वाली कोई वस्तु एक दूसरे पर तब गति या घर्षण बल काम करती, कब काम करती, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि घर्षण बल कब काम करेगी। क्या ओनली इफ द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड हो, या बी ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अ लिक्विड, या सी ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अ गैसियस, या डी irrespective of whether two objects are solid, liquid and gaseous। तो इसका आंसर साफ है कि घर्षण बल कहाँ पर काम करेगी। तो मैं बता दूं आपको, घर्षण बल जो होगा वो काम करेगा चाहे वस्तु ठोस हो, चाहे वस्तु तरल हो या चाहे वस्तु गैसीय हो। यानी ये तीनों अवस्था में जो है घर्षण बल कार्य करेगा। यानी डी ऑप्शन आपका सही है। रेस्पेक्टिव्स ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि हमेशा घर्षण कहाँ पर लगती है, यानी घर्षण हमेशा कहाँ कार्य करता है। द फ्रिक्शन अवेज, ए प्रस्ताव का विरोध करता है, बी गति में मदद करता है, सी दोनों, ए और बी दोनों में ही कार्य करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन यह बहुत दिलचस्प है कि फ्रिक्शन कहाँ कार्य करता है। ए प्रोसेस ऑफ द मोशन में, बी हेल्प्स द मोशन में, या बी बोथ, ए एंड बी, या इनमें से किसी में भी नहीं। तो देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है और समझना भी जरूरी है। देखा जाए तो घर्षण हमेशा ही प्रस्ताव का विरोध करता है, यानी किसी चीज़ का विरोध करता है। ठीक है, किसी चीज़ का जो है ये घर्षण विरोध करता है, क्योंकि घर्षण रहेगा तभी आप रुक भी पाओगे, और घर्षण नहीं रहेगा, विरोध नहीं करेगा तो आप का पैर भी नहीं जमीन पर टिकेगा। इसलिए जरूरी है घर्षण। ठीक है, घर्षण जो यानी फ्रिक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो है आप ए, ऑपोजिट्स द मोशन,
यानी प्रस्ताव का विरोध करता है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है, डैश के प्रयोग से घर्षण को कम किया जा सकता है। हम घर्षण कम करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करेंगे? क्वेश्चन यह साफ है। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। क्या हम तेल लगा के जो है घर्षण कम कर सकते हैं, या बी चर्बी को लगा के, या सी पाउडर लगा के, या डी ये सभी का उपयोग करके? तो यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है कि हम ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, पाउडर, या सभी लगा सकते हैं। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है। आपने देखा होगा, अगर आप कैरम बोर्ड खेलते होगे तो वहाँ पर आप पाउडर छिड़कते हो। आखिर आप कभी सोचे हो कि पाउडर आप क्यों छिड़कते हो? आप पाउडर इसलिए छिड़कते हो कि जब आप जो है गोटी को मारो तो वो काफ़ी स्मूथली जो है स्लिप करे, यानी घर्षण वहाँ पर कम करने के लिए। अगर कोई चीज़ की मैंने देखिए, कोई चीज़ जाम पड़ जाता है तो आप क्या करते हो? तेल लगाते हो। और इवन देखा जाए तो जितने भी तेल होते हैं वो चर्बी ही होता है। तो इसका मतलब आंसर क्या बन सकता है? आंसर बनेगा ये सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। तो समझ में आ गया कि घर्षण बल को हम कम करने के लिए तेल, चर्बी, पाउडर सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका सही है, ये सभी, ऑल ऑफ दिस। काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, चाकू के ब्लेड को किसी सतह पर रगड़कर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? चाकू तो आपने देखा होगा, चाकू को हम रगड़ते हैं, तो चाकू को हम कहाँ पर रगड़ेंगे कि वो काफ़ी तेज हो जाए? टू शार्पन देयर इज अ ब्लेड ऑफ अ नाइफ बाय rubbing it against a surface. Which of the following will be a most suitable? A पत्थर, बी प्लास्टिक ब्लॉक, सी लकड़ी का ब्लॉक, या डी ग्लास का ब्लॉक? चाकू को तेज करने के लिए आप किस पे रगड़ते हो? आपने देखा होगा घर पे आपके बड़े जो होते हैं वो चाकू को तेज करने के लिए किस पे रगड़ते हैं? जर्नल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम उसको पत्थर पे रगड़ते हैं। पत्थर पे देखते हो जब रगड़ोगे तो चाकू के धार जो है तेज हो जाता है, यानी ए ऑप्शन सही है, स्टोन। हम स्टोन पे यानी पत्थर पे रगड़ेंगे, न कि प्लास्टिक ब्लॉक पे रगड़ेंगे, न वुडन ब्लॉक पे रगड़ेंगे, न ग्लास ब्लॉक पे। इस पे से धार तेज होगा ही नहीं। तो हम ए जो है पत्थर यानी स्टोन पे हम जो है आंसर लगा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, यदि हम दरवाजे के कब्जों पर तेल लगाएंगे तो घर्षण होगा? क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। आपने देखा होगा कि जो दरवाजे होते हैं उस अक्सर जो है आपके मम्मी पापा जो है उस पर तेल लगाते रहते हैं। अगर तेल नहीं लगाते हैं तो चींची की आवाज़ आती है। तो क्वेश्चन है, इफ़ वी अप्लाई ऑयल ऑन द डोर हैंगर्स देयर फ्रिक्शन विल बी। जो फ्रिक्शन होगा क्या होगा? यानी घर्षण में वृद्धि हो जाएगी, घर्षण में कमी हो जाएगा, या सी पूरी तरह से गायब हो जाना, या डी अपरिवर्तित रहेगा? क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। अगर आपने इस बात को देखा होगा, समझा होगा तो पता लगेगा। हम जो है किसी भी दरवाजे में जो कब्जे लगे होते हैं उस पर हम तेल लगाते ही रहते हैं। कारण ये होता है कि देखा जाए तो हम इसके जो है जो घर्षण होती है उसको कम करने के लिए लगाते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर डिक्रीज यानी डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए हम लगाते हैं। अगर मान ली घर्षण अधिक रहेगा तो दरवाजे खुलने में तकलीफ देगा क्योंकि वो जाम पड़ जाएगा, इसलिए हम उसमें ऑयल ग्रीस व्रीस डालते रहेंगे या तेल डालेंगे जिससे जो है दरवाज़ा बहुत स्मूथली खुल जाएगा। आप एक कब्जा लीजिए, देखिए पहले खुलने में बहुत ही मुश्किल आएगा क्योंकि उसमें घर्षण होगा, लेकिन जैसे आप उसको ऑयल में डुबा के खोलिएगा तो बहुत स्मूथली वो खुल जाता है। तो इसका मतलब उसमें घर्षण जो है हम ख़त्म कर देते हैं, यानी कमी कर देते हैं, जिसके कारण वो बहुत ही आसानी से खुल जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं जो कि बहुत ही साधारण होते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए सर का दर्द बन जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए अगला क्वेश्चन आया है, सिंपल है, चिकनाई यानी लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, चिकनाई जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, ए घर्षण कम करे, बी घर्षण बढ़ाने के लिए, या सी दोनों, ए और बी दोनों ही हम मान्यता दे सकते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत ही दिलचस्प है कि लुब्रिकेंट क्या है, लुब्रिकेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। देखिए मैंने भी बताया था कि लुब्रिकेंट का भी महत्वपूर्ण होता है ऑयल घर्षण को कम करने के लिए। तो देखा जाए घर्षण कम करें यानी ए ऑप्शन आपका सही है। तो रिड्यूस ऑफ फ्रिक्शन यानी ए ऑप्शन आपका सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखते ही होंगे बहुत से लोग जो होते हैं, कोई जाम पड़ जाता है तो उसमें ऑयल रखते हैं, क्योंकि जाम इसलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा होता है, और घर्षण ख़त्म करने के लिए हम ऑयल को अप्लाई करते हैं। ऑयल अप्लाई करने से ये होता है कि घर्षण ख़त्म हो जाती है और ये स्मूथली जो है वर्क करता है, यानी घर्षण कम करने के लिए ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, वाक्य को पूरा करें, घर्षण हमेशा कहाँ यूज होता है, यानी कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ फ्रिक्शन अवे कहाँ होता है, गति में मदद करता है, बी प्रस्ताव का विरोध करता है, या सी इन दोनों का, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, सोचने वाली है, समझने वाली है और एनालाइज करने वाली है कि अगर हम वाक्य पूरा करें तो घर्षण हमेशा कहाँ कार्य करता है। घर्षण हमेशा जो है अपोज द मोशन यानी प्रस्ताव का विरोध करता है। बी ऑप्शन आपका सही है, प्रस्ताव का विरोध करता है, तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। यानी वाक्य में भी पूरा देखिए, घर्षण हमेशा प्रस्ताव का विरोध करता है, यानी किसी भी घर्षण का हमेशा विरोध करता है। जहाँ पर घर्षण रहेगी वहाँ पर जरूरी है, ठीक है, यानी विरोध करेगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। और जिन बच्चों ने बी सोचा उन सब का आंसर सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित वस्तु कौन सी है, यानी विच इज अ स्टिमुलाइन ऑब्जेक्ट, विच इज द स्टिमुलामाइंड ऑब्जेक्ट, ए नाव, बी हवाई जहाज, सी जहाज, या डी ये सभी। क्वेश्चन समझने में आपको जो है थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बहुत ही आसान है कि सुव्यवस्थित वस्तु कौन सी है जिसमें घर्षण की आवश्यकता नहीं होती है। साफ शब्दों में, जहां पर घर्षण की आवश्यकता नहीं होता है, क्या वो वस्तु नाव है, या हवाई जहाज है, या जहाज है, या सभी है। तो बहुत ही क्वेश्चन का आंसर जो बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है दोस्तों। क्या नाव में घर्षण कार्य करता है, पानी में घर्षण होती है, नहीं होती ना, हो गया कहानी खत्म। हवाई जहाज जो ऊपर उड़ती है, क्या उसमें हो सकती है, नहीं होती है। जहाज, पानी वाला जहाज में क्या होती है, नहीं होती है। तो जर्नल सी बात है, सुव्यवस्थित वस्तु जो होती है सभी होती है जिसमें घर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी देखा जाए तो इसका आंसर डी ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो था ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर आप ये रास्ता नहीं अपनाओगे तो ना जाने कितने बच्चों को जो है अच्छे ज्ञान से जो है दूर रहना पड़ सकता है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर सभी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हर एक बच्चों के लिए रहता है, और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपकी सहयोग की आवश्यकता है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। और ये बहुत ही आसान है, हर कोई बच्चा जो है मदद करने के लिए कार्य अपना सकता है, जो काफ़ी अच्छी भी है। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो इसी प्रकार आपको प्राप्त होता रहे,
तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है यहाँ पर 8th से लेके MA तक की वीडियो आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और सारे के सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो वहाँ पर आप देख सकोगे। तो एक बार अगर आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो कई साल तक जो है तिरपान स्टडी सेंटर से जुड़े रहिएगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।